अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आए होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और आपने ईद के तीनों दिन बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा अपनी फैमिली के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया। घर में बाहर गए, खाना वगैरह खाया पिया और इसी तरह छोटे-छोटे जो से क्लिप थे वो मैंने तीनों के एक ही वीडियो बना के कंबाइन करके तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने क्या-क्या बनाया, क्या खाया पिया, हम कहाँ-कहाँ गए। तो एक दिन पहले का ये क्लिप था मेरे ख़्याल से, ये सहरी और अफ्तारी में जो लास्ट सऊदीया में इधर माशाल्लाह से 29 रोज़े हुए थे, तो ऐलान हो गया था कि नेक्स्ट डे ईद है, जुम्मे को इधर ईद हुई थी। तो इधर ताहा मस्तियाँ कर रहा था, मैं चिकन मैरिनेट कर रही थी, तो वो कहता मम्मा मैंने भी करना है लेमन स्क्वीज़ और ब्रश ऐसे ऐसे नहीं है मम्मा, ऐसे नहीं है मम्मा, फिर कैसे उल्टा ऐसे ऐसे वाओ आया था वाओ था। चलो गुड गुड थैंक यू था। तो इधर ताहा ने लेमन स्क्वीज़ कर लिया हुआ था चिकन में, तो मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें कुटी हुई और इधर काली मिर्च था और थोड़ा सा तिक्का मसाला डाल के मैंने इसको 2 से 3 चम्मच दही डाल के मैरिनेट कर दिया था। और इधर आलू और फलियों की सब्ज़ी तैयार हो गई थी, तो जो हमने सहरी में खाई थी। तो इधर मैं लास्ट में कसूरी मेथी में डाल रही थी इसमें, तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी। और इधर मैं बना रही थी शवारमा, जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था उसको मैंने क्रैम थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बारीक बारीक सा कीमा बना लिया था, ज़रा चमची। तो इधर मैंने लेटस लगा के आइसबर्ग लगाया था मैंने रैप्स पर। और फिर मैंने ये लेके आई थी चिली ऑलिव्स लेके आई थी, विनीगर वाली, बहुत मज़े के लगते हैं ये शवारमाज़ में। तो इधर मैंने लगा के चिकन की फिलिंग लगा के और चीज़ लगा के बहुत मज़े के माशाल्लाह से ये रोल्स तैयार हुए थे, शवारमाज़ रोल्स, तो जो हमने अफ्तारी में किया खाए थे। तो फिर हम चले गए थे थोड़ी सी ग्रोसरी करने, नेक्स्ट डे ईद थी, गोश्त वगैरह लेने चले गए थे। तो इधर ज़ीनत न्यू ओपन हुई है शॉप मार्केट मीट की। तो लाहौर में भी, अगर जो लाहौर में रहते हैं उनको पता होगा कि ज़ीनत लाहौर में बहुत बड़ी मार्केट ये जो सी है गोश्त की है। तो इधर न्यू ओपन हुई है जद्दा में पाकिस्तानी मीट, हलाल मीट। तो इधर से हम इन्होंने 3 दिन डील लगाई थी, तो ऑफ़र लगाई थी 3 दिन। तो इधर माशाल्लाह से साफ़ सुथरा गोश्त मैंने ले लिया था, जिसमें मैंने निहारी बनानी थी और भुना हुआ गोश्त बनाना था साथ ही में। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी डील लगी हुई थी। तो जो लोग इधर जद्दा में रहते हैं तो वो ज़रूर इसका विज़िट करें शॉप का। बहुत साफ़ सुथरा हलाल मीट मिलता है इधर और टेस्ट वाइज़ बहुत ही मज़ेदार था, जिस तरह पाकिस्तान में होता है बिल्कुल सेम। तो घर आई थी, थोड़ा हल्की-फुल्की भूख लग रही थी सबको, तो मैंने कहा चलो पास्ता बना लेती हूँ। मेरे पास बॉयल किया हुआ पास्ता पड़ा हुआ था फ्रिज में। तो मैंने तो 1 से 2 चम्मच मक्खन में थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से मैदे को रोस्ट कर लिया था, ब्राउन कर लिया था। जैसे उसकी खुशबू आई तो मैंने दूध डाल के उसकी सॉस बना ली थी। और ये जैसे थिकनेस इसकी देखे ना, बबल्स वगैरह आने स्टार्ट हो गए थे, तो पक गया था अच्छे से। तो फिर मैंने नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स डाल के 1 टीस्पून अपने हस्बे ज़ायक़ा तो डाल के मैंने पास्ता शामिल कर दिया था। इधर मैंने डाल दिया है ओरिगेनो डाल के मैंने चीज़ स्लाइस डाल दिए थे चेडर चीज़ के। तो अच्छे से मिक्स करके, थोड़ी सी मुझे थिक लग रही थी, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से दूध भी शामिल एडजस्ट कर सकते हैं इसमें सॉस में। तो मेरे पास ऑलिव पड़े हुए थे, मैंने कहा थोड़े ऑलिव पे भी शामिल कर दिए, इससे बहुत मज़े का और भी टेस्ट इनहेंस हो गया था। तो मज़ेदार पास्ता इस तरह तैयार हो गया था। और साथ ही में मैंने दही भल्ले, फ्रूट चाट और साथ में चना पुलाव बनाया था। और साथ में ये बाहर से ले आए थे रोल एंड समोसे।
तो खाना खाने के फ्री होने के बाद मैंने फ़ौरन से भुना हुआ गोश्त बनाया था, जिसमें मैंने गोश्त प्रेशर कुकर में डाल दिया था। तो मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन पिसी हुई सब शामिल करके मैंने, और दालचीनी, काली मिर्च और लौंग 2 से 3, और पिसों में नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और सूखा धनिया डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के, तो मैंने गोश्त को गलने के लिए रख दिया था। इधर तहा बॉक्स में, पैम्परों वाला बॉक्स में खुद ही घुस के सारे इसने टॉयज़ रखे हुए हैं, शरारतें कर रहा था, सारे टॉयज़ बाहर निकाल के तो खुद ही अंदर बैठ गया। तो कहता मम्मा मैं छुप गया हूँ। तो इधर मैं बना रही थी शलजम चिकन, तो जिसमें मैं फ्रिज में पड़े थे, मैंने कहा चलो ये भी सालन बना के रख लेती हूँ। तो फ़ौरन से मैंने सालन बना लिया वो भी, और इधर जो उनसे मसाला बना के कौरमा सा चिकन का और मैंने शामिल कर दिए शलजम। और इधर ताहिर लेके आए थे ताहा के लिए आइसक्रीम, तो कहता हूँ मुझे निकाल के दो एक, तो मैंने इसको ताहा को एक कुल्फ़ी निकाल के दी थी, पिस्ता बादाम वाली, बहुत मज़े की होती है ये कुल्फ़ी। पान ये यम्मी, ओपन कर दूँ? ओपन कुल्फ़ी है। तो लास्ट में मैंने इधर शामिल कर दिया था हरी मिर्च, धनिया, और माशाल्लाह से ज़बरदस्त तैयार हो गया था। तो फिर हम चले गए थे जुनैद जमशेद, तो मैंने ताहा की ईद की ड्रेस लेना था इधर से। तो ताहा माशाल्लाह से अपनी ऐसे शॉपिंग कर रहा था कि मम्मा ये मैंने लेना है, और माशाल्लाह से उसको पसंद आ गया था वाइट ड्रेस, तो मैंने फिर यही वाला ले लिया था। ले लूँ ले लूँ। नहीं, स्काई ब्लू वाइट ही है पापा का। इधर दिखाओ। हाँ बेबी दिखाओ ऐसे कर। चलो था। ये 3 पीस है। शॉपिंग से फ्री हो के घर आके मैंने निहारी की तैयारी कर ली थी। निहारी के लिए मैंने मसाला बनाया इधर, तो ऑयल डाल के अदरक, लहसुन और प्याज़ों को मैंने ब्राउन करके निकाल लिया। तो इधर मैंने ऑयल शामिल करके प्याज शामिल कर रही हूँ। तो शामिल करने के बाद वो मैंने इसमें गोश्त को डालना था, तो गोश्त को डालने से पहले मैंने कहा प्याज भी जो आधे ब्राउन करके निकाल लूँगी मैं, जो ऊपर सर्व करते हैं बहुत मज़े के लगते हैं। तो साथ ही मैं जो सा ना इसमें डाल दिए मैंने थोड़े से 2 से 3 चम्मच प्याज के। तो फिर साथ में मैंने शामिल कर दिया मीट शामिल करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया, और गोश्त को मैंने 10 मिनट जस्ट करने के लिए रख दिया था। तो ज़बरदस्त 10 मिनट में गल गया था, क्योंकि बाद में बुनाई होती है तो फिर मीट ज़्यादा गल जाए ना तो बाद में फिर टूटने लग जाता है। तो इधर मैंने शामिल कर दिया निहारी मसाला, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, और साथ ही मैंने आटा पानी में घोल के वो भी शामिल कर दिया। तो इधर हमारी ज़बरदस्त से निहारी तैयार थी। तो इधर वेट कर रही थी मैं, नमाज़ पढ़ के आए थे माशाल्लाह से, ज़बरदस्त मिठाई लेकर आए थे पाकिस्तानी स्वीट से, और साथ पेस्ट्रीज थी, तहा एग्स लेके आया था अपने पापा के साथ। तो इधर हमने नाश्ता किया। लिखा है सनाबुल सलाम।
नाश्ता वगैरह करने के बाद हम सो गए थे। फिर इसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के शाम में हम गए थे मैकडॉनल्ड्स। तो मैकडॉनल्ड्स का ये मैंने क्लिप साथ शेयर किया है। स्टिकर दिखाओ था आगे शो में। तो इधर माशाल्लाह से ताहिर ईद की नमाज़ पढ़ के आए थे तो मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया था इनका। तो बहुत मुश्किल से इसकी ना वीडियो बनानी पड़ती है, कैप्चर करनी पड़ती है। बहुत मूडी रूडी सा बेबी है मेरा शरारती सा। तो इधर की तरह इसके एक्सप्रेशन चेक करें ज़रा। तो इधर मैं बना रही थी चिकन को, मैंने बाहर डिफ्रोज होने के लिए रखा था। मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखना था। पिज़्ज़ा टॉपिंग शॉर्मास किसी तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बना फ्रिज में हो ना तो इस्तेमाल हो जाता है। तो इधर हल्की-फुल्की भूख लग रही थी इनको, तो मैंने बॉयल कर दिए कॉर्न्स फ्रोज़न वाले। उनको मैं बटर हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के, तो ज़बरदस्त है ये जो से कॉर्न्स मज़े के लगते हैं बटरिंग वाले। तो इधर मैं मैरिनेशन की तैयारी कर रही थी। चिकन को मैंने डाल दिया छोटे-छोटे से इसके क्यूब्स करके। कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, काली मिर्च, तिक्का मसाला, चाट मसाला, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची शामिल करके सब मसाले मिक्स करके मैंने चिकन को एक लास्ट में मैंने लेमन डाल दिया और इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट करके चिकन को फ्रिज में रख दिया। ओवरनाइट के बाद आप देखना बहुत ही ज़बरदस्त जूसी सा आपका चिकन तैयार होगा। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने इसको फ्राई किया था 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल के। वो भी आपको ज़रूरत नहीं डालने की अगर आपने अंदर डाला है। तो इधर मैं बना रही थी एग वाला पराठा रोल, एग पराठा रोल बहुत ही ज़बरदस्त, ये बहुत शौक से खाते हैं। तो इधर भी मैंने नाश्ते में बना सारे लिए आपने लगाए एग वाले पराठे। स्टिकर्स आपने लगाए हैं सारे? अच्छे हैं। कौन सा स्टिकर है? जो स्टार वाला? स्टार वाला। अच्छा। नकली डाल लिए ओ स्टार। और नेक्स्ट डे जब चिकन मैरिनेट हो गया हुआ था तो मैंने कहा इसको जल्दी से फ्राई करके रख दूँ। तो मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल के अच्छे से इसको चिकन को मैंने तेज़ आंच पे इसको मैंने कुक कर लिया था। ज़बरदस्त सा ये देखें हमारा चिकन बहुत ही मज़े का बना था, फ्लेवरफुल। तो इधर मैं एग पराठा बना रही थी भाई के लिए। रोल बनाए थे, अंदर मैंने चीज़ स्लाइस और वो वेजिटेबल्स टमाटो ऑलिव्स वगैरह शिमला मिर्च ये सब चीज़ें वगैरह रख के बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एग पराठा तैयार हो गया था। तो इधर एग वेजिस रोल तैयार हो गया था माशाल्लाह से। तो इधर मैं बना रही थी सवैयाँ जो कि ईद पे ज़रूर हर एक के घर में ज़रूर माशाल्लाह से बनती ही बनती हैं। तो ज़बरदस्ती पे मैंने माशाल्लाह से मैंने इधर सवैयाँ मीठी तैयार की थी, ऊपर मैंने गार्निश की थी